नमस्ते। आज हम एक काफ़ी गंभीर से दिख रहे मुद्दे पर बात करें। ये दिल्ली से जुड़ा है। आरएमए न्यूज़ की एक रिपोर्ट आई है हाल में और इसमें जिक्र है बड़े पैमाने पर कथित अवैध निर्माण का और उससे जुड़े भ्रष्टाचार का। रिपोर्ट इसे व्हाइट हाउस करप्शन स्कैंडल कह रही है। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जी नमस्ते। हाँ, ये रिपोर्ट असल में इशारा कर रही है दिल्ली की कई हाउसिंग सोसाइटियों में चल रहे एक कह सकते हैं एक बड़े खेल की तरफ। और इसका जो मूल आरोप है वो ये कि इसमें हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी यानी एमसी, अच्छा एमसी, हाँ एमसी, फिर कुछ अधिकारी, पुलिस, बिल्डर माफिया और रिपोर्ट तो यहाँ तक कहती है कि न्यायपालिका के भी कुछ लोग वो कथित तौर पर सब एक रैकेट का हिस्सा हैं। बाप रे, पूरा एक रैकेट। और इनका काम क्या बताया गया, मतलब करते क्या ही है? मतलब एफएआर कंस्ट्रक्शन करवाना। एफएआर तो आप जानते ही होंगे, प्लॉट के हिसाब से कितना बना सकते हैं। हाँ, एफएआर तो उसको बढ़वाने के लिए। जी, तो आरोप है कि ज्यादा एफएआर इस्तेमाल करके घरों को चौड़ा किया जा रहा है या ऊंचा किया जा रहा है। और ये सब रिपोर्ट कहती है निवासियों से पैसे ऐंठने की एक पूरी योजना है कथित तौर पर। ये तो वाकई गंभीर लग रहा है। और इसका असर मतलब कितने लोगों पर पड़ रहा होगा अंदाजन? रिपोर्ट के जो दावे हैं वो चौंकाने वाले हैं। वो कहती है कि करीब 20 लाख लोग, 20 लाख? जी हाँ, 20 लाख निवासी सीधे तौर पर प्रभावित हो सकते हैं। और इससे सिर्फ ऐसा नहीं कि घर बड़े हो रहे हैं, इससे खतरनाक प्रदूषण फैल रहा है, धूल, शोर, हवा की क्वालिटी खराब। उफ। बिल्कुल। और फिर स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। और ये जो भरी हुई बिल्डिंगें हैं उनमें दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। रिपोर्ट ने तो पीड़ितों की संख्या के आधार पर इसकी तुलना हॉलोकॉस्ट से की है। ये हमें ध्यान रखना होगा कि ये दावा स्रोत रिपोर्ट का है, हमारा विश्लेषण नहीं। नहीं, बिल्कुल, वो तुलना अपने आप में बहुत कुछ कहती है, भले ही वो रिपोर्ट का दावा हो। 20 लाख लोग बहुत बड़ी संख्या है, पर सवाल ये उठता है कि ये सब इतने बड़े स्केल पर चल कैसे रहा है? कोई चेक करने वाला नहीं है। यहीं पर रिपोर्ट सिस्टम की मिलीभगत की बात करती है कि ये सब मुमकिन ही इसलिए हो पा रहा है क्योंकि सिस्टम में लोग शामिल हैं। इसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज आरसीएस ऑफिस, दिल्ली फायर सर्विस डीएफएस, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीसीपीबी, डीपीसीसी, अच्छा, और दिल्ली पुलिस जैसे कई सरकारी विभागों पर उंगली उठाई गई है। कथित मिलीभगत की बात है। आरसीएस यानी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनका तो खास काम ही है हाउसिंग सोसाइटियों को रेगुलेट करना, है ना? बिल्कुल, यही तो विडंबना है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार का यही आरसीएस दफ्तर खास तौर पर भ्रष्टाचार का एक गढ़ बन गया है। रिपोर्ट दावा करती है कि आरसीएस के अधिकारी शिकायतों को सुनते ही नहीं, अनदेखा कर देते हैं, कथित तौर पर रिश्वत लेकर दिल्ली सहकारी समिति एक्ट जो डीसीएस एक्ट है उसका उल्लंघन होने देते हैं। अरे, और तो और जो लोग शिकायत करते हैं उनको ही परेशान करने में मदद करते हैं। झूठे केस, जुर्माना, इस तरह की बातें रिपोर्ट में हैं। यहाँ तक कि जो बेसिक नियम है जैसे सोसाइटी की वेबसाइट होनी चाहिए वो तक लागू करवाने में कथित तौर पर नाकाम रहे हैं। ये तो बहुत ही चिंताजनक है। मतलब जिन पर जिम्मेदारी है वही। खैर, क्या ये मामला सिर्फ प्रशासनिक स्तर तक ही सीमित है या और भी परतें हैं? रिपोर्ट के अनुसार परतें और भी हैं। इसमें जैसा मैंने पहले कहा, न्यायपालिका के कुछ सदस्यों की कथित संलिप्तता का भी जिक्र है। आरोप यह है कि निर्माण की इजाजत देने के लिए जजों को रिश्वत दी जाती है, कई बार तो ऐसे मामलों में भी जो शायद उनके अधिकार क्षेत्र में आते ही ना हो। क्या बात कर रहे हैं? जी, रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो निवासी परेशान हैं उनके पास अपनी बात रखने और शिकायत करने का कोई असरदार मंच ही नहीं बचा है। तो फिर कानूनी स्थिति क्या है इसकी? ये जो फार कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या ये नियमों के हिसाब से सही है या ये भी उल्लंघन है? कानूनी पहलू बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। रिपोर्ट साफ कहती है कि ये एफएआर निर्माण कई मौजूदा कानूनों का खुला उल्लंघन है। इसमें अपना संविधान का आर्टिकल 21 है जो जीवन और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार देता है, राइट टू लाइफ। हाँ जी। उसके अलावा यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज हैं जो इमारत बनाने के नियम तय करते हैं। दिल्ली अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट है, दिल्ली फायर सर्विस के नियम है, नेशनल बिल्डिंग कोड है। अच्छा, कई सारे नियम हैं। हाँ, कई नियम हैं जिनका उल्लंघन बताया गया है। रिपोर्ट तो यहाँ तक कहती है कि संसद में भी बयान दिया गया था कि सुरक्षा कारणों से मौजूदा ढांचों पर अतिरिक्त एफआईआर नहीं बनना चाहिए, लेकिन उसका भी पालन नहीं हो रहा। इस पूरी कहानी में एक पत्रकार का भी नाम आया है। जी, राकेश रमन। उनका क्या रोल है? जी, रिपोर्ट में राकेश रमन के निजी संघर्ष का भी जिक्र है।
वो इस मामले की पड़ताल कर रहे हैं और रिपोर्ट बताती है कि उन्हें कथित तौर पर धमकियां मिल रही हैं और वो खुद भी ऐसे ही FAR निर्माण के शिकार बताए जाते हैं। उनका एक क्लीन हाउस इनिशिएटिव भी है जिसका जिक्र रिपोर्ट में है। शायद वो निवासियों को जागरूक करने और मदद करने का प्रयास है। तो अगर हम इस पूरी रिपोर्ट को समेटें तो क्या तस्वीर सामने आती है? एक निचोड़ क्या है? निचोड़ देखिए यही है कि ये रिपोर्ट दिल्ली में एक ऐसे कथित भ्रष्टाचार के सिस्टम की तरफ इशारा कर रही है जो बहुत गहरा है, जिसकी जड़ें फैली हुई हैं। और ये सिस्टम बड़े पैमाने पर ऐसे निर्माण को मुमकिन बना रहा है जो न सिर्फ अवैध हो सकता है बल्कि खतरनाक भी है। लाखों लोगों की जिंदगी पर इसका असर पड़ रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक जो पीड़ित हैं उनके लिए इंसाफ या राहत के रास्ते बहुत बहुत मुश्किल हैं। और अगर हम थोड़ा हटकर सोचें तो ये पूरी स्थिति हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है? व्यवस्था के बारे में, नागरिकों के बारे में? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, ये रिपोर्ट एक तरह से कागज पर बने कानून और जमीन पर जो हो रहा है उसके बीच की एक बहुत बड़ी खाई दिखाती है। जब वो सिस्टम, वो संस्थाएं जो असल में नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनी है, अगर उन्हीं पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो नुकसान पहुंचाने में शामिल है, तो ये हमारे शहरी शासन, हमारे गवर्नेंस की सेहत पर एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा करता है ना। सोचने वाली बात है ये।